जिंदगी गुजारने की कोशिश करे तो मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नजात के लिए काफ़ी है और दुनिया में भी ये सुरखरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। कामयाब होगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाहुल अजीज वो आदमी कामयाब होगा। प्रोग्राम जो बड़े ही आबोताब के साथ चल रहा है, उलमाए किराम का मुसलसल वुरूद और आने का सिलसिला जारी है। लेकिन एक मर्तबा फिर मैं रामपुर बुधेसरी के नौजवानों से ये अपील करूंगा, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ऐ मेरे नौजवानों, यकीनन आप ये रामपुर बुधेसरी की मुस्तकबिल है, आन बान शान है। आप जो खड़े होकर इधर उधर सुन रहे हैं, बराए करम आप पिंडाल में आ जाएं। आप पिंडाल में आकर उलमा की बातें सुने, उलमा के बयानात से मुस्तफीज हों। ये उलमा आपको आने वाले हालात में हमें बुराइयों से और फितनों से कैसे मुकाबला करना है, उनका कैसे ताक़ुब करना है, उनके सद्देबाद के लिए हमें किस तरह कोशिश और मेहनत करनी होगी और किस तरह उन्हें अपने समाज से उखाड़ कर बाहर फेंकना होगा। ये इस तरह की तमाम बातें और तरीके हमें उलमाए किराम बता रहे हैं और हमारे दरमियान इस तरह की बातें आ रही हैं। अगर हमने इन तमाम बातों को ध्यान से न सुना, तवज्जो ना दी, बल्कि हम पान की दुकानों पर या इसी तरह इधर उधर खड़े होकर अपनी मर्जी के मुआफिक जिस तरह चाहा सुन लिए बातें, तो फिर इन बातों से हम कमा हक़्क़हू फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ऐ मेरे नौजवानों, आप सड़क पर खड़े ना हो, आ जाइए। कुर्सियां लगाई जा रही हैं आपके लिए, कुर्सियों पर बैठकर उलमा की बातों को सुने, उलमा की कीमती नसीहतों को सुने और अपने दिल को मुज़क्का मुनव्वर मुसफ़्फ़ा करके जाएं। ये उलमा की मजलिस है, सुलहा की मजलिस है, बुजुर्गों की मजलिस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई उलमा को मोहब्बत की निगाह से देखता है, उलमा की मजलिस में बैठता है, उलमा की बातें सुनता है, अगर उन्हें सच्ची नीयत के साथ, सिद्क़े दिल के साथ वो बातें सुनी है और उसे अपनी जिंदगी में उतार रहा है, तो उसकी नजात के लिए काफी है। ये जो हर जगह बार बार ये बातें कही जा रही है, बताई जा रही है कि हमारा समाज गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, हमारा समाज बुराइयों में जकड़ा हुआ है। इस समाज को बुराइयों से निकालने का तरीका क्या है? इस समाज को बुराइयों से कौन निकालेगा? इस समाज को बुराइयों और इसी तरह गुनाहों से और नए नए फितनों से कौन पाक करेगा? आप ही नौजवान करेंगे ना। ये जो बूढ़े, जो उम्र दराज हैं, ज़ईफ हैं, इनकी उम्रें गुजर गई, ये तो आपकी ताईद के लिए, आपकी सरपरस्ती के लिए तैयार हैं। आइए, आप इनकी सरपरस्ती में, आप इनकी रहनुमाई में और आप इनकी ताईदात को हासिल करते हुए समाज को तमाम बुराइयों से पाक करने का अज़्म कर लीजिए। ऐ मेरे नौजवानों, एक मर्तबा फिर मैं आपको आवाज दे रहा हूं, आइए, आइए और आ जाइए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, वरना कल मैदान महशर में यह सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, ए रामपुर बुधेसरी के नौजवानों और लोगों, तुम्हारे समाज में आकर तुम्हारे गांव में एक जलसा मुनक़िद हुआ था इस्लाह मुआशरा और रद्दे शकीलियत के उन्वान से। उस जलसे में उलमाए किराम आकर, बुजुर्गान दीन आकर तुम्हें पुकार रहे थे, तुम्हें बुला रहे थे कि नौजवानों, आओ अपने मुआशरे की बुराइयों का खात्मा करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तुमने उनकी बातों को अनसुनी कर दी, तुम अपने कामों में मगन रहे, तुम घूमने में मस्त रहे, तुम पूरी और गुटखा खाने के लिए दुकानों पर खड़े रहे। उन्होंने अपनी बातें बताकर
वो वहां से चले गए। लिहाजा आज तुम्हारी बाज पुरस होगी, तुम्हारी गिरफ्त होगी, तो उस वक्त खुदा के सामने क्या जवाब दोगी? ऐ नौजवानों, फिर मैं एक मर्तबा आवाज दे रहा हूं, आ जाओ आ जाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला के जो बरगुज़ीदा पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बेहतरीन चुनिंदा लोग आज की इस मजलिस में हैं, और शहर अररिया के माइनास चुनिंदा और चीदा उलमाए किराम आज के इस जलसे में मदऊ हैं। आप उनसे मोहब्बत करें, आप उनसे मोहब्बत की निगाह से देखें, आप उनकी बातों को अज़मत के साथ सुनें। इसलिए मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबी ना करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। इससे पहले कि मैं किसी मुकर्रिर को और खतीब को मदऊ करूं, मैं आवाज दूंगा शायरे सीमांचल जनाब हाफिज व कारी खतीब हैदर साहब को कि आप मुख्तसरन 5 मिनट में एक बेहतरीन नात या नज़म पेश कर दें, जिससे मजमे में और ताजगी व बेदारी आ जाए।